संविधान को समझते हैं। नियमानुसार पूरे देश को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज को संविधान कहते हैं। यानी कि नियम से एक देश को चलाने के लिए एक लिखा हुआ दस्तावेज है, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान देश आज़ादी के बाद एक हमारे देश के लिए एक कानून बनाया गया जिसको हम संविधान कहते हैं, और उसे एक किताब में लिपिबद्ध कर दिया गया। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। और यह कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो उसमें से जो धारा अनुच्छेद 13 है वो हमें मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। तो मौलिक अधिकार कुल पहले 7 थे, बाद में उन्हें 6 कर दिया गया है, क्योंकि जो जमीन का निजी अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया और पूंजी को अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। तो पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे कोई भी नागरिक हो, गोरा नागरिक हो, काला नागरिक हो, बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, भारत का सभी नागरिक समान है। ये हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है और संविधान में अनुच्छेद 13 में वर्णित भी है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार है कि भारत में रहने वाले हर कोई व्यक्ति किसी के अधीन नहीं है, वह पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी कि वह स्वतंत्रता से कुछ भी काम कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है, उसको किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। तो ये भारत का दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार। मतलब कोई भी किसी व्यक्ति का शोषण करेगा, यानी कि किसी व्यक्ति किसी भी तरह से, जैसे कोई मतलब एक कर निर्धारित कर दिया गया है कि आपको काम करने के बाद इतना रुपए देंगे, फिर वो आपको पैसे नहीं दे पा रहा है, वो आपका शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण, तो फिर आप उसका कंप्लेन कर सकते हैं। सरकार ने उसके लिए थाना, पुलिस और न्यायालय की कार्यपालिका और न्यायपालिका बना रखी है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कोई आपका उत्पीड़न कर रहा है, कोई किसी के ज़बरदस्ती काम करवा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आप अपने मौलिक अधिकार के तहत जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। चौथा अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है, यह अधिकार ये हमें बताती है कि हम कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को ग्रहण कर सकता है, या फिर किसी भी धर्म को त्याग कर सकता है, या फिर कोई भी धर्म नहीं मान सकता है। भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जिसको जो धर्म पसंद है वो धर्म मान सकता है। तो ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें ये संविधान में वर्णित है और यह हमारा मौलिक अधिकार है। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। जो व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह शिक्षा और संस्कृति का अधिकार उसे प्राप्त है। अपना शिक्षा ग्रहण कर सकता है, चाहे उर्दू, चाहे कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उर्दू में, बंगाली में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, फारसी में, किसी भी, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कैसी भी संस्कृति
कपड़े, रीति रिवाज, संस्कृति का मतलब होता है उसका रीति रिवाज। कोई भी संगीत गा सकता है, किसी भी भाषा बोल सकता है, या फिर किसी भी तरह का कपड़ा पहन सकता है। जैसे सऊदी अरबिया में है तो वहाँ पे आप किसी भी तरह का कपड़ा नहीं पहन सकते, वहाँ पे औरतों को बुर्का पहनने का अधिकार है। और हमारे देश में सांस्कृतिक अधिकार है, मतलब बुर्का भी पहन सकती हैं और साड़ी भी पहन सकती हैं, पारंपरिक ड्रेस भी पहन सकती हैं, मॉडर्न आधुनिक ड्रेस भी पहन सकती हैं। तो ये शिक्षा का अधिकार भी हमारा संविधान से दिया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाय द वे धीरे धीरे हमें समय के साथ ज़रूरत बढ़ते जाता है, क्राइम बढ़ते जाते हैं, तो संविधान में भी संशोधन हो सकता है। आपको संविधान के कोई भी चीज़ से दिक्कत है तो उसको बदला जा सकता है। जैसे धारा 370 को बदल दिया गया, आर्टिकल 370 को बदला गया ना, क्योंकि ज़रूरत हो गई थी, वहाँ पे उपद्रवियों उपद्रव मचा रहे थे जम्मू कश्मीर में, इसलिए उसे चेंज कर दिया गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें, हम आई होप कि आपको मौलिक अधिकार सातों समझ में आ गए होंगे। तो याद कर लीजिएगा, 7 नहीं है बल्कि 6 ही है। एक संपत्ति का जो अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। इतना देर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।